क्या क्या पढ़ा था हमने? Okay, we actually we started with Stone Age. ठीक है, स्टोन एज में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने स्टोन एज में? व्हाट डिड वी स्टडी? हाँ, पैलियोलिथिक एज पढ़ा था, मेसोलिथिक पढ़ा था, नियोलिथिक पढ़ा था। पैलियोलिथिक, और ये हमने किसके बेसिस पे, मतलब इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? वी स्टडीड स्टोन टूल्स, राइट। पैलियोलिथिक में थोड़े कम पॉलिश टूल्स थे, मेसोलिथिक में थोड़े और पॉलिश हो गए, नियोलिथिक में और ज्यादा फाइन और माइक्रोलिथ्स हमको मिल रहे थे। ठीक है, इफ यू गो लाइक साइट्स पूछते हैं, मतलब यूपीएससी में क्या पूछेंगे? साइट्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट साइट्स थी? आप बोलो बोलो। भीमबेटका की कौन से एज की थी? पैलियोलिथिक की साइट्स थी। और पेलन वैली, गुड। बताओ साइट्स बताओ मुझे। हाँ, बस। हाँ, और वहां पे क्या हुआ था? बुरजाउन में क्या हुआ था? क्या हुआ था बुरजाउन में? नोट्स में है सब, उस दिन हमने डिस्कस किया था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। क्या था बुरजाउन में? हाँ हाँ, बोन टूल्स, गुड। यस, एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ, लेक साइड ड्वेलिंग पिट्स भी थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, एंड आई होप यू विल गो होम एंड रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? यस, चाल्कोलिथिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। चाल्कोलिथिक में हमने क्या देखा था? व्हाट डिड वी सी इन चाल्कोलिथिक? ये कौन सा एज था? कॉपर स्टोन एज। ठीक है, मतलब चाल्को इज कॉपर, लिथिक इज स्टोन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम क्या देखेंगे? मेगालिथिक कल्चर। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी देखी थी आईबीसी में। अगर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रिवाइज करना है तो चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, स्पेशलिटीज बता दो इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं। क्या क्या चीजें थी इसमें? ड्रेनेज था प्रॉपर, रोड का ग्रिड पैटर्न था, यस, मल्टी स्टोरे हाउसेस, यस, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ठीक है, ग्रेनरीज मिली थी, और क्या मिला था? डॉकयार्ड्स मिले थे। कहाँ मिला था? डॉकयार्ड कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। ठीक है, देन वी हैड डिफरेंट साइट्स। क्या मिला था यहाँ पे?
कालीबांगन, प्लोड फील्ड्स मिली थी, मिली थी, नहीं मिली थी, काली, इसका नाम भी आया है ऐसे, लाइक ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, वहां पे टुकड़े मिले थे बैंगल्स के, ठीक है। हड़प्पा कौन सी रिवर के बैंक्स पे है? नहीं, रावी। फ्लड्स आए ना अभी रावी में, वो कुछ एक रील पे गाना भी बहुत वायरल हो रहा है, एक गाना लिखा था कुछ ऐसा था उसमें कि रावी में बहुत सालों से पानी नहीं आया है, अब अभी इतना पानी आया है कि उसकी इसमें समा नहीं रहा है वो, ठीक है, तो रावी। अब इसका आपका होमवर्क क्या होगा कि आप घर पे जाके साइट्स और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी, ठीक है, ये आप मतलब उसका एक नोट बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए या रिवाइज करके आइए, क्योंकि कल वाला जो लेक्चर रहेगा आई विल गो थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट साइट्स। अभी तक हमने जितनी भी साइट्स पढ़ी, पैलियोलिथिक होगी, उसमें भी अपर पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, कोई भी, ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होगी उसके ऊपर कल हम थोड़ा सा रिवीजन टाइप ऑफ टेस्ट लेंगे। तो आपने सारी की सारी साइट्स, फिर वो स्टोन एज की हो या फिर वो चालकोलिथिक की हो, इंडस वैली की, और आज जो हम पढ़ेंगे मेगालिथिक साइट, तो ये सारी साइट्स आपने पढ़ के आना है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू आवर लेक्चर। नाम से क्या पता चल रहा है? मेगालिथिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आई विल आंसर द क्वेरीज, ठीक है। मेगालिथिक, व्हाट इज मेगालिथिक कल्चर, नाम से बता दीजिए सिंपल कि मतलब क्या है इस वर्ड का। यस, मेगा का मतलब क्या होता है? ह्यूज, और लिथिक तो पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोन है, राइट। हिस्ट्री पत्थर सर, पत्थर पे सर मारने जैसी ही है हिस्ट्री, ठीक है, याद नहीं रहती, स्टार्ट्स विथ स्टोन्स, ठीक है। सो मेगालिथिक का मतलब है ह्यूज स्टोन कल्चर, मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्या हो रहा है ये, तो मैं भी भूल गई एक्चुअली, इतने दिन छुट्टी थी ना तो फंक्शन कैसे करता है। ओके, सो हमने पहले दिन क्या पढ़ा था? हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, एंड देन मोटा भाई का आया हमको कॉल कि अरे अरे गलत है, क्रोनोलॉजी नहीं भूलना है, तो वी स्टार्टेड विद अवर क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो हमने क्या किया क्रोनोलॉजी में, हमने प्रॉपर पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने स्टोन एज पढ़ा, फिर हमने इंडस वैली पढ़ा, सॉरी चालकोलिथिक पढ़ा, देन इंडस वैली, एंड देन वी वेंट ऑन टू लाइक आज मेगालिथिक पढ़ेंगे, फिर कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में हम वैदिक सोसाइटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, ये सारी चीजें कवर करेंगे, क्रोनोलॉजी से चलेंगे, तो लाइक हमको समझ गया, ठीक है, इज वेरी हैप्पी दैट वी गॉट आवर लेसन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्रोनोलॉजी, we have completed stone age, we have completed copper stone age,
इंडस वैली, वी आर हियर नाउ, ठीक है। अब फ्यूचर में हम यहाँ और यहाँ रहेंगे। ओके, so let's start with megalithic culture. Okay, so megalithic culture basically आयरन एज जो है उससे ये रिलेटेड है। अब नॉर्थ में इसके जो हमको रिमेन्स मिलते हैं जिससे हम इसको स्टडी करते हैं वो है पॉटरी, और साउथ में जो हमको रिमेन्स मिलते हैं फॉर आवर स्टडी दैट इज बरियल्स। बरियल्स मतलब डेड को क्रिमेट करते हैं। अब क्रिमेट करने के स्टाइल्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। पत्थर रख दिया, गोल गोल छोटा छोटा पत्थर रख दिया, बड़ा पत्थर, उसके आजू बाजू छोटे पत्थर, या 3-4 पत्थर बड़े रख दिए, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। इस टाइप से डिफरेंट बरियल्स है, ठीक है। तो हमको जो साइट्स मिलती है वो सबसे ज्यादा साइट्स मिलती है साउथ इंडिया में, ठीक है। मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पे हमको इसकी साइट मिलती है। बट इसकी जो बाकी साइट्स है दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इवन इन द पार्ट्स ऑफ कश्मीर। बुरजा होम में मिलती है, ठीक है। बुरजा होम में एक और चीज मिली थी बरियल से रिलेटेड, बरियल्स विद डॉग्स बुरजा होम में मिला था। और चिरान में कुछ चीज मिली थी, अ साइट इन बिहार, क्या वो आप मुझे बताओगे? हाँ बोल दो, ठीक है। सो आयरन एज कलर, ठीक है। आयरन एज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एग्जिबिट्स रीजनल वेरिएशन लैकिंग यूनिफॉर्म कल्चरल पैटर्न्स। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो भी हमको रिमेन्स मिले हैं या जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे हम ना कोई एक पैटर्न नहीं बना सकते कि ओके दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी है। अब जैसे आप वैदिक कल्चर हो जाएगा तो वैदिक कल्चर के जो एलिमेंट्स है वो आपको काफी टाइम तक दिखेंगे, आज भी दिखते हैं, ठीक है। इवन इंडस वैली में भी हमने एक क्वेश्चन को देखा था कि कैसा कल्चरल कंटिन्यूटी आज भी चल रहा है। रोड्स हो गए, ड्रेनेज पैटर्न्स हो गए, या सिटाडेल हो गया। आज भी सिटीज में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक होता है वो एक तरफ होता है, बाकी फिर चीजें अलग होती है। या फिर एफ्लुएंट सोसाइटीज वो आपको सिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट में ही मिलेगी, राइट। तो ये कल्चरल कंटिन्यूटी होती है, लेकिन इसके साथ हमको वो चीज मिलती नहीं है। तो देर आर फ्यू कम्युनिटीज जो आज भी मेगालिथिज्म को प्रैक्टिस करती है, ठीक है। सो इन नॉर्थ इंडिया इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय पॉटरीज, और साउथ इंडिया में बरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसी को मेगालिथ्स कहा जाता है, ठीक है। नाउ अर्लीस्ट मेगालिथिक बुरियल्स विच यील्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट वर फाउंड एट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे ही हमको मिले थे, राइट मतलब हमको मिले थे फर्स्ट, हम जाके जो देखे वो हमको यहाँ पे पहली बार मिले। तो इट इज पिकलीहल एंड हल्लूर एट ब्रह्मगिरी इन कर्नाटक, ठीक है। ना मेगालिथिक कल्चर का जो नाम है मेगालिथ, ठीक है। इट इज टर्म मेगालिथिक कल्चर प्राइमरीली आइडेंटिफाइड टू, ये तो हो गया। अब इसको स्टडी कैसे किया है? कार्बन डेटिंग हैज बीन यूज्ड, और कार्बन डेटिंग से हमको पता चला कि ये आयरन एज से बिलोंग करता है विच इज अराउंड 1000 BC ओल्ड, ठीक है। एंड इट परसिस्टेड टिल द 1st century BC एंड देयर आर सम साइट्स जहां पे एक्सटेंशन एडी में भी हुआ है, ठीक है। अब आपको ना हिस्ट्री में मतलब ये वाली जो हिस्ट्री है यहाँ पे एक चीज मिलेगी कि बहुत सारी जगह पे ना डेट्स सेम नहीं है, या फिर पैरेलली चीजें चल रही हैं। मतलब यहाँ पे कुछ चल रहा है तो कहीं और कुछ चल रहा है, आपको वो भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, डेट्स आर गेटिंग मिक्स्ड बिकॉज रीजन्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये चीज पे ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है या स्ट्रेस आउट नहीं होना है कि अरे यहाँ पे भी यही चल रहा है वहां पे कुछ और चल रहा है और सेम टाइम है, ऐसा कैसे? रीजन इज डिफरेंट, ठीक है। और उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं कि रील बना के डाल दी तो वो भी ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है, राइट। तो इसीलिए हर कोई अपने अपने टाइम पीरियड में जी रहा था या अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहा था, ठीक है।
So this is about the megalithic culture. Now what is megalith? लेक्चर के स्टार्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया था. इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड्स मेगाज एंड लीथोस. मेगा का मतलब होता है बिग और लिथो का मतलब होता है स्टोन. एंड दिस पर्टिकुलर मेगालिथ रेफर्स टू इलैबोरेट स्टाइल ऑफ burial practice amidst the stones in the graveyards away from the habitation zone. तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के जैसे आ सकता है. इट इज अवे फ्रॉम द हैबिटेशन. आज भी ग्रेवयार्ड्स मतलब अवे थे, लेकिन सिटीज इतनी बढ़ गई है कि ग्रेवयार्ड्स के भी आगे जाके सिटीज बन गई हैं, राइट. लेकिन अगर गांव में आप जाके देखते हो ना, तो गांव में आपको ये डिस्टिंक्शन दिखेगा कि गांव में हैबिटेशन जोन अलग होता है और जो भी ग्रेवयार्ड से रिलेटेड रीजन या प्लेस होती है वो अलग होती है, काफी थोड़े दूर होती है, वो पास नहीं होती है. ठीक है. Now the excavation at these megalithic graves provide most of the information about the Iron Age in South India. क्या इंफॉर्मेशन मिलती होंगी एक्सकवेशन से? क्या क्या होता होगा? क्या लगता है आपको? ठीक है, टाइम तो हमने रेडियो डेटिंग से वो तो पता कर लिया, लेकिन मतलब व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, पर्पस क्या है, क्यों पढ़ना है मेगालिथ, क्यों? एग्जैक्टली सोसाइटी. लेकिन सोसाइटी कैसे पता चलेगी बरियल से? एग्जैक्टली ये लोग बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, क्योंकि इनके वो जो बरियल चीजें है ना. और ये भी हमको कैसे पता चला कि कौन है, मतलब लाइक व्हाई समवन विल पुट अ पॉट फिल्ड विथ लाइक ग्रेन्स और ये वो चीजें उसमें, या मेकअप का सामान डाल दिया, क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचते होंगे कि यार इसको ये काम में आएगी, ये चीजें आफ्टर लाइफ में काम आएगी, वहां पे ये यूज कर लेंगे, राइट. तो एक तो हमको उनके बिलीव्स पता चलते हैं कि दे वर पीपल हु बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ. दूसरी चीज क्या पता चलती है, कौन सी टाइप की चीजें बरी करी है. अब दो ग्रेव्स है, ठीक है. नाउ इसको ऐसे समझे कि दो ग्रेव्स हैं, ग्रेव नंबर 1, ग्रेव नंबर 2, हाइपोथेटिकली. ठीक है. अब समझते कि ये किसी एग्रीकल्चरल लेबरर है, ठीक है, उसकी ग्रेव है, और ये किसी उस टाइम का, ठीक है, और ये किसी रिचेस्ट बिजनेसमैन की ग्रेव है. अब आप मुझे बताइए इन दोनों, और बिलीव क्या है कि दे बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, ठीक है. तो गुड्स तो इनको रखने हैं डेड बॉडी के साथ में, उसकी ग्रेव में. अब 1 और 2 में डिफरेंस क्या रहेगा? 1 के लेट्स सपोज पॉटरी वो अगर रख रहे हैं, 1 की पॉटरी कैसी होगी? एकदम क्रूड, बेसिक, पॉलिश नहीं है बिल्कुल, ऐसा ऐसे टाइप की होगी. और वही 2 की एकदम पॉलिश्ड, स्टाइलिश होगा, वो भी मतलब एक्सपेंसिव लगे इस टाइप का कुछ होगा. ज्वेलरी अगर होगी तो शायद इसमें इसके पास कॉपर का रहेगा या ब्रॉन्ज का रहेगा, या उसमें भी बहुत लो ग्रेड ब्रॉन्ज रहेगा, उसके पास हाई ग्रेड ब्रॉन्ज रहेगा, गोल्ड भी हो सकता है, जेमस्टोन्स भी हो सकता है, लैपिस लजुली फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब दूर दूर से लाए हुए जेमस्टोन्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है. ठीक है. तो इससे हमको क्या पता चल, मतलब वो अभी हम तो इन लोग को जानते नहीं ना, तो पता नहीं हमको कौन थे क्या थे, लेकिन हम इससे पता, मतलब हम उनके बारे में एज सच इंडिविजुअल नहीं कुछ पता कर सकते, लेकिन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव हम उससे पता कर सकते हैं कि हाँ सोसाइटी में कुछ होता होगा, इकोनॉमिक क्लासेस होंगे या सोशल क्लासेस होंगे, क्योंकि कुछ ग्रेव्स ऐसी मिली है जो बहुत इलेबोरेटली डेकोरेटेड है, राइट. पत्थर वत्थर जो लगे ना मेगालिथ्स, बहुत ही इलेबोरेट है या बहुत डेकोरेटिव टाइप है या कुछ अलग ही है, तो उससे पता चल रहा है कि हाँ मे बी दिस पर्सन माइट बी थोड़ा एफ्लुएंट होगा सोसाइटी में, ठीक है, इसीलिए वो कुछ डिस्टिंक्शन है उसका, बाकी नॉर्मल लोगों का नॉर्मल है. अब कहीं कहीं ऐसा मिला है कि एक ही ग्रेव में 4-5 लोग मिले हैं, ठीक है, तो उसमें अभी एक ही हो सकता है कि ये एक कम्युनिटी को या एक फैमिली को एक साथ गाड़ते होंगे, राइट. तो उस टाइप की चीजें हमको इसमें से पता चलती है कि सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव रहा होगा,
सोशल क्लासेस डिविजन्स कुछ रहे होंगे क्या? ये तो डिवीजन हमको ये इसमें भी मिले हैं, लाइक हड़प्पा वगैरह, वहां पे भी जब हमने देखा तो वहां पे भी हमको मिले कि कुछ घर है जो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ घर है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो छोटा घर बड़ा घर बताता क्या है? इस सोसाइटी में कुछ तो लोग ऐसे होंगे कि जिनका घर बड़ा होगा और जिनका छोटा है, राइट? मतलब इकोनॉमिक कुछ होगा, पॉलिटिकल कुछ डिफरेंस होगा उसमें, इसीलिए पॉसिबल है ना। अदरवाइज सबके घर क्वार्टर्स के जैसे होते हैं सेम, ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होते हैं ये हमको इनके एक्सकवेशन से पता चलते हैं, ये इसीलिए पढ़ना है और कुछ नहीं है रीजन। ठीक है, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमको ये चीज याद रखनी कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में खास करके, वो हमारी सोसाइटी को और कल्चर को कैसे अफेक्ट करे। कोई भी चीज, अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करता है सोसाइटी को, आज की सोसाइटी को या हमारे कल्चर को कैसे करता है। वी हैव हैड मेनी थिंग्स जो हड़प्पा में थी, आज भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने काफी इलेबोरेटली उस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, कॉपर आज भी इस्तेमाल होता है, एंड इनफैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं उसको, होली प्लेसेस पे ही यूज होता है मेजरली। अगर आपको कॉपर को यूज करना है तो इट इज यूज लाइक कि क्या कह सकते हैं उसको, पूजा पाठ में ही कॉपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो और अब हम पढ़ेंगे ये मेगालिथ के बारे में। तो मेगालिथ में भी वही हमको पढ़ना है कि कल्चर, सोसाइटी, बिलीव्स, ये कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, राइट? So that is the reason behind studying this particular thing. ठीक है, now where do we find sites? यूपीएससी के काम की चीज इतनी ही है। पहला चीज, एक इलेबोरेट सब्जेक्टिव एस्पेक्ट जो है कि सोसाइटी क्या इम्पैक्ट रहा। थोड़ा सा जब इकोनॉमी बिल्ड हो जाएगी अच्छे से, इकोनॉमी पे क्या था, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, साइट्स, राइट? साइट्स हर किसी भी, मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है वो आपको याद रखनी है। मतलब उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आप निमोनिक्स बना लो, आप मैप बना लो, आप चार्ट बना लो, जो बनाना है बना लो, लेकिन इसको याद कर लो। ठीक है, तो कहाँ पे हमको ये साइट्स मिलती है? सबसे पहली साइट हमको कहाँ मिली थी? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हल्लूर एंड पिकलीहल। Other important megalithic sites discovered in South India include, they are found in like Tamil Nadu है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरल एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो तमिलनाडु में कहाँ पे मिली है? आदिचनालूर। ठीक है, अमृतमंगलम, कुन्नटूर, सन्नूर। ठीक है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, मस्की, नरसीपुर, हल्लूर, हिरेबेनकल, dates back to 800 BC to 200 BC, making it one of the oldest necropolises in India and the largest one in the South India. पता चला ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों याद रखनी है? बेसिकली टाइप ऑफ अ सिटी। ठीक है, ठीक है, नेक्रोपोलिस सिटी। ठीक है, तो कहाँ थे हम? ये दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है साइट? हीरे बेनाकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वन इन साउथ इंडिया। अभी तक कौन सी साइट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है? ठीक है, कौन सी? पिकलीहल, हल्लूर, हिरेबेनकल। ठीक है, नाउ कमिंग टू आंध्र प्रदेश, कदम्बापुर, नागार्जुनकोंडा, अमरावती। ठीक है,
अभी ये नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती ना, आपको बुद्धिस्ट साइट्स भी जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपको ये बहुत बार मेंशन मिलेगा। तो एक साइट बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये साइट बनी तो फिर उसके बाद वहां दूसरा साइट बन नहीं सकता, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि एज में डिफरेंस है ना, टाइम में डिफरेंस है, रीजन सेम रह सकता है, टाइम डिफरेंट रह सकता है, और फिर उस हिसाब से आज भी अमरावती में सिटी है, लोग रहते हैं, साउथ में अमरावती जो है वहां पे लोग रहते हैं। तो आप बोलोगे कि अरे ये तो फिर बुद्धिस्ट साइट थी, या फिर ये तो मेगालिथ साइट थी, तो ऐसा कैसा। सो द थिंग इज, मतलब जो कंटिन्यूटी होती है, हैबिटेशनल कंटिन्यूटी, वो चल सकती है काफी टाइम तक। तो ये ऐसा नहीं करना कि हाँ नहीं नहीं ये इसका नहीं, ये उसी का होगा सिर्फ। तो नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती एंड कदम्बापुर आंध्र प्रदेश में। फिर केरल में है पुलीमट्टू, तेंगकल, मरायूर, सेनुकोट्टा, ठीक है। सेनाकोट्टा गैप, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप निकाल के लाओ। क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, व्हाट इज दिस, वेयर इट इज, और ये कौन से दो जगह के बीच में है, इनको जोड़ती है, ठीक है। महाराष्ट्र में अराउंड नागपुर एरिया, जूना पानी, पता था, ये हमारा ही नागपुर है, ये हमारा ही नागपुर है, यहाँ पे भी मेगालिथिक साइट मिलती है। तो दिस संडे, कल तो क्लास है, क्लास के बाद में हो सके तो लाइक जा सकते हो ढूंढने, ठीक है। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, अभी मिलती कहाँ है, साइट्स तो देख ली, लेकिन वो साइट्स भी कहाँ पे लोकेटेड है। एक चीज अगर आप देखोगे, सारी साइट्स को बैठ के अगर आप एनालाइज करोगे, तो एक पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर एज पकड़ लो, वहां पे साइट्स आपको एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रेफरेंस से ही मिलेगी। पैलियोलिथिक में अगर आप जाते हो, ठीक है, या स्टोन एज में आप जाते हो, तो आपको साइट्स कहाँ पे मिलेगी, केव्स, केव्स के पास, ठीक है, भीमबेटका, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टोन्स अवेलेबल हैं, खुद का घर तो बना सकते नहीं थे, तो जो नेचर ने प्रोवाइड किया है नेचुरली, वहां पे जाके ये रहते थे। तो ऐसा क्या है, केव्स है सिर्फ, रॉक शेल्टर, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी पता ही नहीं थी, पत्थर पता थे, पत्थर का यूज करके छोटे मोटे एनिमल्स मारते थे और अपना लाइफ अच्छा खासा चल रहा था। वैसे चलता तो आज यूपीएससी भी नहीं होती ठीक है, मैं भी यहाँ नहीं होती, आप लोग भी यहाँ पे नहीं होते, बट ठीक है, अभी है तो कुछ कर नहीं सकते, विल हैव टू गो विद द फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद में मिजोलिथिक आया। अब मिजोलिथिक आया तो स्टिल उसी टाइप का कल्चर था, मतलब वही हैबिटेशन भी वही था, कोई ज्यादा चेंज नहीं था। लेकिन जैसे नियोलिथिक स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्टार्ट हुआ। अब जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको पानी वानी लगता है, राइट। जगह भी ऐसी लगेगी जहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाओ, पत्थरों में कहाँ जाके एग्रीकल्चर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हिली एरियाज में, मतलब जो रॉक शेल्टर वाला जो साइट है, वहां पे तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा, प्लेन्स में आना पड़ेगा और आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए प्रवरा रिवर, नासिक, ठीक है, वी फाइंड फ्यू साइट्स, ठीक है, जोरवे कल्चर, वही पता ना, दायमाबाद, जोरवे, ओके। अब जैसे ही इंडस वैली की तरफ आते हैं, तो नाम में ही है, इंडस भी ना है, वैली भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रिवर वैलीज में वो सिविलाइजेशन है। रिवर्स के आसपास या आजू बाजू या उनकी बैंक्स पे हमको सेटलमेंट्स मिली, राइट। अब उसके बाद चालकोलिथिक में भी सेम ही चीज है, राइट, क्योंकि स्टोन के ऊपर का जो क्या कह सकते हैं उसको इंपॉर्टेंस है, या स्टोन का इंपॉर्टेंस कंप्लीटली गया नहीं, लेकिन उसको कॉम्पिटिटर आ गए मेटल्स। अभी मेटल्स आर प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो चालकोलिथिक में भी हमको साइट्स कुछ ऐसी मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर हिल पे ही मिलेगी या उस टाइप से। हाँ, कॉपर माइंस के आसपास हमको ये साइट्स मिलती है, ठीक है। राजस्थान में जहाँ पे कॉपर माइंस है वहां पे हमको ये मिलती है, ठीक है। अब मेगालिथिक आर फाउंड मोस्टली इन द अपलैंड हिल्स, हिली एरियाज में, ठीक है। ऑल द अपलैंड एरियाज ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? व्हाट इज अ पेनिनसुला? यस, वाटर वाटर वाटर, पेनिनसुला। इंडिया का जो नीचे वाला जो रीजन है दैट इज पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। तो पेनिनसुलर रीजन में मिल रही है, लेकिन अपलैंड एरियाज उसमें भी अपलैंड। अपलैंड मतलब इसको आप डायरेक्टली हिल्स के साथ मत कोरिलेट करिए, ये प्लेटूज भी हो सकते हैं, ठीक है। या रीजनली बहुत बार क्या होता है ना कि बड़ा सा बैथोलिथ होता है, जो वेदर हो के या उसके ऊपर का जो भी मटेरियल है वो इरोड हो के वो जो ग्रेनेटिक होता है वो ऊपर आ जाता है। तो उसका भी आपको, अगर आप साउथ में आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे आपको आउटक्रॉप्स मिलते हैं जो इंट्रूसिव बसाल्ट होता है ना उसके ऊपर आए हुए, उसके ऊपर आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सो लोकेशन वाइज इट इज इन द पेनिनसुलर रीजन एंड अपलैंड एरियाज, साउथ इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप वैदिक इसमें जाएंगे तो आपको ये थोड़ा सा फॉरेस्ट जो कवर्ड रीजन्स है या फॉरेस्ट के आसपास के रीजन्स है वहां पे रिवर के आसपास साइट्स मिलेगी। और आज भी उसी टाइप का कुछ पैटर्न हमको देखने को मिलता है। रिवर्स की बैंक्स पे तो सिटीज है, ठीक है, लेकिन और इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ पे आज हमको सिटीज मिलती है, अगर हमको कॉन्ट्रास्ट करना है साइट्स का लोकेशनल एस्पेक्ट, तो आज हमको कहाँ पे मिलती है इंपॉर्टेंट सिटीज? मतलब क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पहले रिवर था या स्टोन मिले तो हिल्स थी या केव्स थी, आज के लिए वो क्या चीज है? नहीं, नहीं। तो ऐसा होता फिर तो फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में सब लोग रहने चले जाते, पेनिनसुलर इंडिया में भी नहीं रहते। बोलो बोलो। अच्छा, आज किसी सिटी का अगर डेवलपमेंट होना है तो क्या एक प्राइम रीजन हो सकता है कि वो डेवलप हो सकती है, या कोई सिटी अगर डेवलप नहीं होती है तो उसके पीछे एक क्या प्राइमरी रीजन हो सकता है? वन ऑफ द रीजंस, यस, रिसोर्सेस, यस रिसोर्सेस तो है, लेकिन एक और चीज, वो क्या है? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, उससे थोड़ा पहले आ जाइए। अच्छा, इफ यू हैव वन इंडस्ट्री, ठीक है, यू आर प्रोड्यूसिंग एक्स वाई जेड गुड, ये इन तक कैसे पहुंचेंगे? कनेक्टिविटी, कनेक्ट, जहां पे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रोड्स है, एयरपोर्ट है, वहां पर डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, आएगा, आ सकता है, आना चाहिए, आएगा, विकास नागपुर में भी आएगा, आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है, मिहान में भी आ ही जाएगा, आगे पीछे, ठीक है। तो आज अगर हम सिटीज को देखते हैं तो वो सिटीज रिवर पे भी है सिटीज, ऐसा नहीं है कि नहीं है, रिवर्स पे है, लेकिन रिवर्स ऑफ डेवलपमेंट टुडे आर रोड्स,
ठीक है। तो आज अगर कॉन्ट्रास्ट करना है तो आज हम सिटीज को वैसे प्लॉट करेंगे कि कनेक्टिविटी है या नहीं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी बोथ। अब अगर आप जाओगे साउथ में चले जाते हो बैंगलोर, लोग 4-4 घंटा तो ट्रैफिक में ही है। ठीक है। नागपुर में हमारा अगर रेलवे अगर 9:30 बजे का ट्रेन है हमारा, तो हम घर से 9:15 बजे निकलते हैं। ठीक है, बिकॉज वी नो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इतने फ्लाईओवर है, कोई भी फ्लाईओवर में चले जाइए, वो रेलवे स्टेशन तक आप आराम से पहुंच जाओगे, कोई ज्यादा ट्रैफिक वाफिक है नहीं। ठीक है, तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी सिटी में इंटरनल किस टाइप से फ्लो हो रहा है, पूरा जो भी गुड्स है या पीपल है, वो डिसाइड करते हैं कि वो सिटी किस टाइप से डेवलपमेंट में आगे जाएगा। राइट। अब इनके पास तब तो इंडस्ट्री थी नहीं, तब तो ये डेवलपमेंट और किसी को रेलवे पकड़नी नहीं होती थी, तो जल्दी पहुंचना है वो वाला सीन नहीं था। लेकिन जो चीजें चाहिए, जो उस एज के लिए उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास सारी साइट्स होती थी। आज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी साइट्स वैसे सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब जब होगा कि लाइक 2500 में लोग जाएंगे, तब ये वाली सिविलाइजेशन को जब एक्सकवेट कर करके निकालेंगे, ठीक है, तब बोलेंगे कि ओके, क्योंकि तब तो शायद लोग उड़ना स्टार्ट कर देंगे कि लाइक हर किसी के पास वो उड़ने वाली टैक्सी कैब नहीं, वैसे हाँ ड्रोन ड्रोन टाइप कुछ होगा, तो तब बोले अरे लोग रेलवे भी यूज करते थे यार, इतनी लंबी गाड़ी कैसे यूज कर लेते थे। सो दैट इज द थिंग। तो आज हम हमारी नीड्स के हिसाब से चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उस टाइम में भी वो उनके नीड के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते थे। इसीलिए दे वर सिचुएटेड एट द पेनिनसुलर रीजन इन द अपलैंड एरियाज। क्यों? क्योंकि अपलैंड एरिया में ही आपको रॉक मिलेगा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा रॉक हमको नहीं मिलता। अगर आप हिली रीजन में जाते हो या प्लेटू रीजन में जाते हो, वहां पे आपको दिखेंगे रॉक्स, तो वो बनाने के लिए पत्थर तो लगेंगे ना, तो क्या पत्थर फिर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, वही का लोकल उठा के वही पे बना दिया है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं किया कि वही का उठा के वहीं पे कर दिया है। ठीक है, सो दीज आर साइट्स। क्या क्या साइट्स थी? पहली 2-3 साइट्स बता दो मुझे। और वो कौन सी थी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन साउथ इंडिया? हाँ, बेनकल, हीरे बेनकल। इट इज हीरे बेनकल, नाम भी बड़ा सुंदर है। ठीक है, ओके। ये नाम सुना है क्या? धानोरा सुना है ना, इधर अपने एरिया में है। ठीक है, आसपास ही अपने। ओके, धानोरा, नाईकुंड, जूना पानी एंड काकड़ घाट। चले जाना इधर, ठीक है, किसी संडे जाके मेगालिथिक जो भी है वो देख के आ जाना। ठीक है, तो ये हमारे नागपुर के आसपास के हैं। ठीक है, देन अमरावती, ये हमारी वाली अमरावती नहीं है, साउथ वाली अमरावती है। ठीक है, नागार्जुनकोंडा, मस्की, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, टी नरसीपुर, ये नया साइट है। हाँ। ठीक है, ओके। पलवई, हीरे बेनकल, वाजमपल्ली, तमूर, सीतन वत्सल, सीतन वत्सल की केव्स भी है। सीतन वत्सल केव्स, जब केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब हम उसमें इस साइट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये हमने मेगालिथिक में पढ़ा था। देखो, एक एक चीज हमेशा करना कि जब भी साइट्स मेंशन हो रही है, 1 से 2-4 जगह पर अगर वो मेंशन हो रही है ना, तो ब्रैकेट में मेंशन एवरीथिंग कि ये पैलियोलिथिक भी थी, ये नियोलिथिक भी थी, या फिर इसमें हमको आईवीसी भी मिला था, या इसमें हमको मेगालिथ भी मिला था, या वैदिक कल्चर में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस था, महाजनपद भी था। तो ऐसे अगर आप मेंशन करोगे ना, तो वो चीज बार बार हैमर होके दिमाग में फिट हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो दीज आर द साइट्स ऑफ मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, पुरजा होम भी है इधर ऊपर, दैट मैप आई विल शेयर। ओके,
अब आते हैं ओरिजिन एंड क्रोनोलॉजी पे। सो मेगालिथिक बरियल्स शो सिमिलैरिटीज विद सेंट्रल एशियन एंड ईरानियन बरियल। वो आपने एक देखा होगा, क्या नाम है यार उसका, स्टोन, इट इज इन यूरोप आई गेस, स्टोन हेज ऐसा कुछ। ठंडी लग रही है। स्टोन हेंज, ऐसा कुछ देखा है आपने? जाके नहीं, इधर ही देखा है। तो साउथ इंडिया के जो मेगालिथिक बरियल्स है, दे शो सिमिलैरिटी बिटवीन सेंट्रल एशियन एंड ईरानियन बरियल प्रैक्टिसेस, सजेस्टिंग पॉसिबल इंट्रोडक्शन बाय इंडो यूरोपियन इमिग्रेंट्स। ठीक है, अब ये चीज कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हमको पता है कि ये ऐसा ही हुआ था। वी आर जस्ट लाइक मतलब गेस कर रहे हैं कि हाँ ये इमिग्रेंट्स लेके इसको आए होंगे, राइट। यहाँ पे कल्चरल कंटिन्यूटी बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, कि कहीं का। और ये चीजें ना आपको बहुत इसमें मिलेंगी, यूज ऑफ फायर जैसे है, तो वो भी बाकी कल्चर्स में भी था और हमारे कल्चर में भी है, राइट। तो इस टाइप की चीज है कि ये बरियल प्रैक्टिसेस ईरान में रही होगी या सेंट्रल एशिया में रही होगी, और वहां से हमने इसको शायद अडॉप्ट किया है, या वहां के जो इमिग्रेंट्स आए होंगे उन्होंने फिर इसको यहाँ पे किया होगा, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतना साउथ इंडिया में डीप वो गए कब, राइट, सोचने वाली बात। पर गए होंगे, अब ये बोल रहे एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हुआ होगा। Some burial features evolved as indigenous innovation by Neolithic Chalcolithic communities of the Deccan, ठीक है। जो नियोलिथिक साइट्स हमने देखी थी ना पूरी वो डेक्कन में, ठीक है, वो वाली जो कम्युनिटीज है, वो कम्युनिटीज ने इसको शायद अपने मतलब खुद के भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें डाले होंगे, जैसे चाइनीज नूडल्स, ठीक है। चाइना में ऐसे नूडल्स नहीं बनते, वो खा भी नहीं सकते, जैसे हम बिल्कुल सर भैया स्पाइसी बनाना एकदम ठीक है, हम किसी भी चीज में ना इंडियन तड़का डाल देते हैं, तो इन्होंने भी अपना इंडियन तड़का उसमें डाल दिया होगा, कुछ इनोवेशंस इन्होंने भी किए थे, ठीक है। Now megalithic burials reflect a blend of foreign influences and the local traditions. Yes, of course, very simple and unintimidating, like ऐसा स्टेटमेंट है बिल्कुल प्लेन, अच्छा सा सुंदर सा, ऐसा अगर आ जाए तो इसको करेक्ट कर देना कि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का एक ब्लेंड बताता है मेगालिथिक कल्चर। तो क्या क्या चीजें थी, हो सकता है कि ये सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशियन और ईरानियन जो इमिग्रेंट्स रहे होंगे वो अपने साथ ये प्रैक्टिसेस लेके आए होंगे, ठीक है। और जो इंडिजिनस इनोवेशंस हैं वो नियोलिथिक चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज जो है हमारे डेक्कन रीजन की, उन्होंने इसमें अपने तरफ से ऐड किए होंगे, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द ब्लेंड ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। These are the types of megalithic burials, ठीक है। अब ये एक्चुअली जो लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा मतलब ये मेगालिथिक नॉट सो इंटरेस्टिंग, बट लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके बाद काफी आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हिस्ट्री फिर वैसा टर्न लेना स्टार्ट करेगी, ठीक है। सो नाउ ये मेनहीर, मेनहीर, these are the different types of megalithic monuments, ठीक है। बरियल्स है लेकिन डिफरेंट टाइप्स के बरियल्स है। अब मेनहिर क्या होता है, एक सिंगल बड़ा सा रॉक, दैट इज मेनहिर, ठीक है। नीचे कोई किसी को गाड़ा होगा, उसके ऊपर इसको खड़ा करके रखा है, ठीक है।
ये बन गया हमारा एक मेगालिथिक मॉन्यूमेंट। अब दूसरा है टॉपिकल कैपस्टोन। ठीक है, एक कुछ ऐसा स्टोन है, उसके ऊपर टेबल के जैसा प्लेटफॉर्म डाल दिया, दैट इज टॉपिकल कैपस्टोन। ठीक है, कैपस्टोन। देन आता है सैक्रोफेगस। इट इज बेसिकली टेराकोटा ट्रफ, टब जैसा टब है, और उसमें आपको ये क्या कह सकते हैं उसको, मॉन्यूमेंट मिलता है। ठीक है, बरियल इन्वॉल्व्स टेराकोटा ट्रफ विच कंटेन्स द फ्यूनररी रिमेन्स। ठीक है, देन स्टोन सर्कल पिट बरियल, स्टोन सर्कल पिट बरियल, funerary remains buried in a pit which is then marked by stone circles in which stones are arranged in standing position, standing position में है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन, बीच में बरी कर दिया, आजू बाजू गोल में स्टोन्स लगा दिए। ठीक है, ये स्टोन सर्कल सिस्ट बरियल, सिस्टर्न जो होता है ना उस टाइप से कि खड़ा, ठीक है, ऊपर गोल और नीचे खड़ा है। ठीक है, सिस्ट बरियल अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड चेम्बर टोम कंपोज्ड ऑफ 2 or 4 वर्टिकल स्लैब्स ऑफ स्टोन टॉप्ड बाय हॉरिजॉन्टल कैपस्टोन। ठीक है, देन कायर्न स्टोन सर्कल represent heap of large stone piled on the top surrounded by the stone circle। ठीक है, अब आप पूछोगे इसको याद रखना है, ठीक है, बट हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त पूरा पढ़ना है। मेरा काम है कि मुझे जो भी चीज है कि वो सारी की सारी पढ़ानी है। अब इसके बाद अब जाके अब जब क्वेश्चंस देखोगे तब पता चलेगा कि ओके फिर इसमें से हमको कौन सी चीजें दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस किया था हमने कि वाई, वाई। अब अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो होते ही है इस पे। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज तो हमको ग्रेव गुड्स मिलते हैं। जब हम एक्सकवेशन करते हैं ग्रेव्स का, हमको क्या मिलते हैं, ग्रेव गुड्स। ग्रेव गुड्स मतलब क्या, बेसिकली वो सारा मटेरियल या सामान जो ग्रेव्स के साथ डाला हुआ है, डेड बॉडीज के साथ ग्रेव्स में है। क्या क्या चीजें मिली थी या मिल सकती है, ग्रेव गुड्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉटरी होती है, ठीक है, वेपन्स, टूल्स, ज्वेलरी और फूड, फैब्रिक, ये फॉसिलाइज होके मिलेगा फिर। ठीक है, कर जाएगा फॉसिल्स, थोड़ा सा जो भी फॉसिलाइज होगा वो बाद में हमको पता चलेगा कि अच्छा ये भी शायद रखा होगा। ठीक है, टूल्स भी, अगर कोई लेट सपोज मिस्त्री होगा, ठीक है, तो उसका जो भी वो टोपली फावड़ा हो, जो भी सामान होगा वो भी डाल देते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये आफ्टर लाइफ में जाके इसको काम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उस टाइप से तो ये सारे गुड्स हमको मिलते हैं। तो इससे हम चीजें क्या पता कर रहे हैं, अभी जो जो चीज मैंने बताई, अगर लेट्स सपोज यूपीएससी वाले स्टूडेंट की ग्रेव बनानी है, वो क्या करेंगे, उसमें बुक्स डाल देंगे, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और वो जो सिमिलर पैटर्न वो जो रहता है ना, जैसे आंसर बुकलेट होता है यूपीएससी का, कि वो ऐसे 2 कॉलम लगा के, वैसे कॉलम वाली नोटबुक, फिर पता चल जाए अरे ये यूपीएससी वाला स्टूडेंट रहा होगा। ठीक है, मतलब हमने उस गुड्स से पता किया कि ये इंसान क्या करता होगा, किस क्लास से बिलोंग करता होगा, राइट। टूल्स से हमने उसका हम बता सकते हैं कि अगर टूल्स डाले हैं तो हम टूल से क्या बता सकते हैं कि इसका प्रोफेशन क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा इसका। ठीक है, वेपन्स, इससे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, टूल्स और वेपन्स अगर साथ में मिले तो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, यार ये टूल्स और वेपन्स भी है तो मतलब क्या है। अब और सिर्फ वेपन्स हो गए तो बता सकते हो कि ठीक है फाइटिंग क्लैन से होगा, राइट, या उसका एक और पर्पस हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए रखा होगा कि आफ्टर लाइफ में कोई इस पे हमला कर दे तो इसके पास होना चाहिए।
ठीक है, बट वो खुद ही भूत बन रहा है तो उसको क्या जरूरत है। ओके, पॉटरी, पॉटरी किस चीज के लिए? ये जो खाना है ये उसमें भर के स्टोर करके कि हाँ इसको फूड वगैरह वो सारी चीजें। ज्वेलरी, सजने संवरने के लिए। अब ज्वेलरी उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ फीमेल्स ही ज्वेलरी पहनती थी, मेल्स भी पहनते थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये मेल है या फीमेल है सिर्फ ज्वेलरी से। गुड्स से तो बहुत हद तक पता कर सकते थे, लेकिन ज्वेलरी से आप बता नहीं सकते थे क्योंकि दोनों ग्रेव्स में आपको मिलता था। तो जो बोन्स होते हैं ना, तो पेल्विक बोन जो होता है तो उसके एनालिसिस से पता चलता है कि मेल था या फीमेल था। ठीक है, तो इस टाइप के गुड्स हमको मिलते हैं, ग्रेव गुड्स इनको हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हमको मिलेगी। अब इससे हम पता करेंगे उस बंदे का सोशल स्टेटस। ठीक है, उस टाइम सोसाइटी इतनी इलेबोरेट तो थी नहीं कि बाकी की चीजें भी आएगी कि कास्ट है या ये सारी चीजें, ये नहीं था, बट बेसिक सोशल डिफरेंशिएशन, हाँ ये रिच होगा ये पुअर होगा, ठीक है, इतना ही, मतलब इकोनॉमिक जो डिफरेंशिएशन है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली हम इसमें बता सकते हैं। उसके बाद में ये वही चीज, फिर यहाँ से हमने सोशल जो डिफरेंशिएशन है वो हम बता सकते हैं। देन आता है फैमिली और कम्युनिटी बरियल प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको बताया कि किसी किसी ग्रेव्स में ऐसा हुआ है कि 4-5 स्केलेटन्स एक साथ मिले हैं। आपने देखा होगा कि दो स्केलेटन एक साथ मिले हैं, फोटोज कुछ देखिए, न्यूज़पेपर में काफी, मतलब कुछ टाइम पहले न्यूज थी, ठीक है, तो दो या 3 स्केलेटन्स एक साथ मिल रहे हैं या 4-5 स्केलेटन्स एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर दे बिलोंग टू द सेम फैमिली और द सेम कम्युनिटी, तो हो सकता है कि सेम कम्युनिटी के लोगों को एक ही जगह पे बरी करते होंगे। ठीक है, तो हमको उससे ये भी एक चीज पता चलती कि शायद ये चीज हो सकती। अब सारी चीजें ना शायद पे हैं, शायद कोई लिख के नहीं गया था कि ऐसा सब था, और लिख के भी गया तो हमको पढ़ना नहीं आता वो। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा मतलब अगर हड़प्पन बोले तो बोलेंगे कि जो आज के जो होमोसेपियन है उनकी फंक्शनल लिटरेसी बहुत कम है क्योंकि उनको पढ़ते नहीं आता जो हम लिख के गए थे। ठीक है, उसके बाद में रिचुअल्स एंड बिलीव्स, ये बिलीफ का पार्ट है, जो ग्रेव गुड्स है ना ये बिलीफ का पार्ट है, आफ्टर लाइफ। ठीक है, फिर कुछ सील्स भी रखते होंगे, राइट, सील्स रखते होंगे, एमुलेट्स रखते होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जो ग्रेव्स में रखी जा सकती है। ओके, ये बिल्कुल ऐसे कि उसको वेकेशन पे भेज रहे हैं, उस टाइप से उसकी पैकिंग करके उसको भेज देते हैं। ओके, सो उससे हमको पता चलता है कि इनके बिलीव्स क्या रहे होंगे या रिचुअल्स। अब ये रिचुअल्स हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आज भी जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो खाना वाना खिलाते हैं, राइट, राइस का बॉल्स बना के रखते हैं पूजा में, फिर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं उनको। ओके, और वो अक्षय तृतीया जब होती है तो वो घड़ा लेके आते हैं पानी का। क्यों लेके आते हैं? हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जो पितृ है वो आके उसमें से पानी पिएंगे, या हम वो जो खाना रखे, वो जो कौवा है वो खाना खाएगा तो हमारे पितृ खाना खा गए। ठीक है, कहाँ से आया ये सब रिचुअल्स? हम यहाँ से कैरी कर रहे हैं उसको। ये लोग भी तो वही करते थे ना, वही करते थे, राइट। हम लोग आज भी, अभी पितृपक्ष चल रहा है, राइट, तो पीपल आर डूइंग ना कि अपने जो भी डियरेस्ट लोग जो अभी नहीं है तो उनके लिए वो थाली वगैरह निकालना, उनको नैवेद्य दिखाना, ये सारी चीजें, तो ये यहाँ से ही आया है। तो रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूटी देखो आज भी आ रही है, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत पुरानी है, हम उसको आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है नहीं है, वी डोंट नो, बट वी आर फॉलोइंग इट। ठीक है, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये रिचुअल्स और बिलीव्स हमको इससे पता चलते हैं। अब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, पॉटरी को टेक्नोलॉजी इसलिए बोला क्योंकि व्हील के इन्वेंशन से ये ज्यादा फास्ट हुआ। ठीक है, टूल्स बनाने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। पहले टूल्स एकदम रफ टूल्स होते थे। ठीक है, जैसे जैसे क्या कह सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस होते गई कि नहीं यार ऐसे नहीं, टूल्स ऐसे बनाना चाहिए, ज्यादा बेटर काम करेगा,
माइक्रोलिथ्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको एक तरीके से करना होता है तब वो ढंग से होता है, अदरवाइज फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको इन बरियल प्रैक्टिसेस से देखने को मिलती है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर कैसे, कैन एनीवन टेल मी? ये तो मैं बता दूंगी पॉटरी का, लेकिन एग्रीकल्चर कोई बताएगा कैसे? अच्छा ये, हाँ हाँ, ओके गॉट इट, थैंक यू। हाँ बताओ, एग्रीकल्चर हम बरियल प्रैक्टिसेस से कैसे बता सकते हैं? एग्जैक्टली, ग्रेन्स, ये क्या खाते थे? ठीक है, बट इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही था, ज्यादा कुछ इलेबोरेट एग्रीकल्चर नहीं करते थे। अब पॉटरीज की अगर हम बात करें, दे इंक्लूडेड ब्लैक एंड रेड वेयर, बर्निश्ड ब्लैक वेयर। ठीक है, however black and red was the most prevalent pottery used by them। अब आप मुझसे पूछोगे इसको याद रखना है, आई विल से नहीं। ठीक है, याद नहीं रखना है, ऐसा रट्टा वगैरह नहीं मारना है, बट एक इतना ही डिफरेंस याद रखना है कि मेगालिथिक कल्चर नॉर्थ इंडिया में पॉटरी से पता करते थे और साउथ इंडिया में इसको बरियल से करते थे। ठीक है, और मेजर कौन सा प्रिवेलेंट था? ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब क्या? वो जो पॉटरी है वो आइदर ब्लैक कलर की, रेड कलर की, या ब्लैक प्लस रेड कलर की पॉटरी, इस टाइप से। अगर इसको याद भी रखना है तो आप इसके ना विजुअल्स देखिएगा। ठीक है, नाउ द ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी इज अ व्हील टर्न्ड पॉटरी and the prominent shape found were shallow tray bowls and deep bowls। ठीक है, मतलब ये वाली जो पॉटरी थी जो प्रिवेलेंट थी वो कैसे बनती थी? व्हील के ऊपर से, और किस टाइप के? एक तो ट्रे के जैसे या बाउल्स, ये दोनों चीजें इसमें मिली है। ठीक है, दिस इज द पॉटरी। ठीक है, यू कैन सी दिस इज ब्लैक रेड वेयर। ओके, ब्लैक रेड वेयर, सिंपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो टूल्स में क्या थे? आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले, ऑब्वियसली इसको आयरन एज ही बोला जाता है। ठीक है, तो आयरन एज, अब इसमें ना हॉर्स के जो इक्विपमेंट्स है कुछ साइड्स पे वो भी मिले हैं। ठीक है, हॉर्स के इक्विपमेंट जो भी सारा सामान होता है आयरन से बना हुआ वो मिला है। ठीक है, नाउ आयरन ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स इंक्लूडिंग एरो हेड्स, एक्सेस, स्पीयर हेड्स, होज, सिकल, नाइफ, डैगर्स एंड स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो क्या सिर्फ आयरन मिला है? नहीं, बाकी भी मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या मिला है? कॉपर एंड ब्रोंज आर्टिफैक्ट्स मिले, विच इंक्लूड्स बेल्स, ट्राइडेंट्स एंड लेटर एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। ठीक है, बेल भी होती है, बेल नहीं बेल, ठीक है, बेल घंटी। ठीक है, और ट्राइडेंट त्रिशूल। ठीक है, एंड इट वाज लेटर एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा। ठीक है, beads and ornaments, evidence of semi precious stones, beads and gold objects suggest the presence of specialized craft। मतलब ज्वेलरी जो मिलती है उनके पास, जो भी ज्वेलरी मिली होगी, जेमस्टोन्स मिले होंगे या उससे रिलेटेड कुछ मिला होगा, तो उससे ये भी पता चलता है कि हाँ कोई एक क्लास होगा जो ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं तो आयरन स्मिथ होगा, गोल्ड का मिला है गोल्ड स्मिथ होगा, कॉपर स्मिथ होगा, ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स बनाने वाला बंदा भी होगा। ठीक है, पॉटर होगा। इससे हम ऑक्यूपेशंस पता करते हैं, मतलब ये ग्रेव्स वो भी बताता है कि इकोनॉमी किस टाइप की होगी। इकोनॉमी मतलब वही एक्टिविटीज कौन सी हो रही है, राइट। ग्रेन्स मिला मतलब कोई तो उगाता होगा, राइट, एग्रीकल्चर है। तो इस टाइप से सारी चीजें हमको इसमें से पता चलती है। Now the life of megalithic people कैसी हो सकती है लाइफ इनकी? लाइफ का क्या पता कर सकते हैं हम? ग्रेव से क्या ही पता चलता होगा।
ग्रेव से तो नहीं पता चला होगा ना, कंफ्यूज हो। ग्रेव से कैसे पता चलेगा? सोचो सोचो कि ग्रेव से इनकी लाइफ के बारे में हमको क्या क्या पता चल सकता है। हाँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनके हम पता कर सकते हैं, सोशल डिफरेंशिएशन वो हमने तभी देख लिया, ठीक है। सो इनिशियली इट वाज अंडरस्टूड एज सेटलमेंट्स ऑफ नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। इनिशियली मतलब जब ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था तब इसको ऐसे माना जाता था कि देवर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। क्या होता है ये? नोमैडिक पता है, सेटल नहीं होते, उनका सीजनल सेटलमेंट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनके साथ में, भेड़ बकरी, यहाँ से वहां से वहां घूमते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इतना घूमेंगे तो ये कैसे अपने आप को सेटल कर पाएंगे? ये जो भी चीजें इतनी मिली है इनकी ग्रेव्स में, पॉसिबल है क्या? एक नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट सेटलमेंट के लिए ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, ग्रेन्स, इतना तो पॉसिबल नहीं है, right? Then evidences from the graves indicate that early Iron Age communities in far south lived on combination of agriculture, hunting, fishing, suggesting a sedentary living. सेडेंटरी लिविंग मतलब बहुत इधर से उधर मूवमेंट नहीं करना है उनको, एक ही जगह है। और ये अभी इसको अगर आप देखोगे और फिर जाके ग्रेव्स में जो गुड्स मिले हैं उनको अगर ऐसे कंपेयर करोगे, लाइक यस, सेकंड पॉइंट इज वैलिडेटेड बाय द रिमेन्स व्हिच वी गॉट फ्रॉम द ग्रेव्स, राइट। सो इनकी जो लाइफ थी वो काफी सेडेंटरी थी, हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फिशिंग करते थे। अब एक्सेट्रा में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और क्या हो सकती है? पॉटरी भी बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, टूल्स बनाते थे, राइट, वेपन्स बनाते थे, ठीक है, ये सारी चीजें ये लोग बनाते थे। क्या है इंपॉर्टेंस बताइए? क्या हो सकता है? अगर आपको मैंने बोला कि आपको, आप यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने हैं आपको इस टॉपिक पे, क्या बनाओगे? ये वाला पर्टिकुलर जो है, बोलो बोलो। कंपैरिजन पूछ, कंपैरिजन पूछ सकते हैं, जैसे वो हड़प्पा का क्वेश्चन आया था, कल्चरल कंटिन्यूटी एंड कंपैरिजन, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेगालिथिक एंड द टुडेज वर्ल्ड, ठीक है। या फिर मेगालिथिक एंड इंडस वैली, मेगालिथिक एंड उसके बाद वाला जस्ट जो आ रहा है वैदिक कल्चर, वैदिक एज, ठीक है। तो सोसाइटी, अब इसकी पेंटिंग्स भी मिलती है, पेंटिंग्स, इसको मैं पेंटिंग्स के साथ में एक साथ कवर कर लूंगी, ठीक है। रिचुअल्स, रिचुअल्स की कंटिन्यूटी आज भी हमको देखने को मिलती है, यहाँ से आज भी जो चल रहा है, ठीक है। अब मेगालिथिक ट्रेडिशंस कंटिन्यू टुडे अमंग द ट्राइब्स सच एज गढ़वाल, गोंड, कुरुम्बा, मारिया, मुंडा, गारो, खासी, नागा, कर्बीज, and making it a megalithism, a living tradition in India. Your homework is, I want these all tribes on the map. Tribes on the map. ओके, कोमल का डाउट है फाइनेंशियल, अच्छा ये आंसर कर रही थी, ओके, आई थॉट इट इज अ डाउट। कोमल डाउट नहीं है ना? हाँ ओके।
इनको मैप पे डालो, पॉलिटिकल मैप लेने का इंडिया का, उसमें इनको ट्राइब्स को डालने का, ठीक है। और बाकी साइड्स भी वैसे ही करना है, ठीक है। जो भी साइट्स मैंने बोला है कल हम जिसको रिवाइज करेंगे, तो आपके पास एज या कल्चर एंड साइट एक एक अलग मैप होना चाहिए, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछा तो आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आदमगढ़ पूछ लिया तो पता होना चाहिए, ठीक है। There is this one tribe, site, not tribe, sorry. पेपर पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो क्या? हम्म? ये नाम सुना है क्या? ये बेसिकली रिसेंटली एक्सकवेटेड साइट है तमिलनाडु में, जिसमें ओवरलैप मिला है मेगालिथिक कल्चर का, ठीक है, विद द अर्ली हिस्टोरिक संगम पीरियड। एक साइट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। दिस हैज बीन रिसेंटली सर्वेड, ठीक है। यहाँ पे मेगालिथिक मतलब मेगालिथिक सेटलमेंट्स मिली हैं, ठीक है।
ओके, वांगाचिया मिजोरम में एक मेगालिथिक साइट है, ठीक है। मुदुमल इन तेलंगाना, एट दिस साइट, यहाँ पे जो मेनहीर्स है, सम ऑफ द मेनहीर्स दे अलाइन विथ सनराइज ऑन द सोलिस्टिस, ठीक है। सोलिस्टिस क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी पढ़ी है क्या? सोलिस्टिस क्या होता है? विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सेस, ठीक है। तो विंटर, ये अगर इक्विनॉक्स है, ठीक है, तो सन रेज अप परपेंडिकुलर ऑन दी इक्वेटर, दैट इज इक्विनॉक्स। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। समर सोलिस्टिस मतलब जून में होगा, 21 जून। तो क्या होगा उस दिन? कैंसर, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न में विंटर सोलिस्टिस के वक्त होगा, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस इंडिया में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, उसका अपोजिट विंटर सोलिस्टिस, वो होता है आई गेस दिसंबर में, ठीक है। और इक्विनॉक्सेस आते हैं मार्च एंड सितंबर, जून एंड दिसंबर सोलिस्टिस, ठीक है। तो कुछ मेनहीर्स जो है मुदुमल तेलंगाना में, दे अलाइन विद द सनराइज ऑन द सोलिस्टिस, ठीक है। एंड उर्सा मेजर, ये जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है, देखा है आपने स्काई में? देखे स्टार्स, कभी गेज किए हैं तो सप्तऋषि देखा है? कमाल है। सप्तऋषि बेसिकली इस टाइप का कुछ होता है ना, 7 स्टार्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जो हमारे मेगालिथ्स है, वो ये ऐसे उर्सा मेजर के मतलब पोजीशन जैसा है ना, उस टाइप से उसको पोजीशन किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मुदुमल इन तेलंगाना, ठीक है। कोई डाउट? एनी डाउट? I will share the notes which I have prepared. अच्छा, और क्या चीज हमको इससे पता चल सकती है? जो ग्रेव्स है, इससे हमको और क्या पता चलता है? बोलो जल्दी जल्दी। हम्म, फूड जो मिला इनके इसमें ग्रेव्स में, इससे हमको और क्या पता चलता है? जो खाओगे वही उगाओगे ना, जो खाना नहीं वो उगाओगे क्या? नहीं। तो इनके डाइट के बारे में भी हमको इसमें से इंफॉर्मेशन। तो इफ यू हैव टू रिवाइज मेगालिथिक कल्चर,
तो बताइए मुझे आप क्या क्या चीजें इसमें याद रखोगे। कम ऑन स्टार्ट। आप बताओ, मैं पॉइंट्स लिखते जाऊंगी। ओके, हम साइट याद रखेंगे, राइट। गुड। गुड। नॉर्थ एंड साउथ का जो डिफरेंस है वो, साउथ में बरियल्स हैं और नॉर्थ में पॉटरी है। कौन सी पॉटरी? और हाँ हाँ, साइट्स बता दो। और अभी जो एंड में हमने जो डिस्कस की थी, मुदुमल क्या था वहां पे? सप्तऋषि मिला था। और ओके, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल जो ऑब्जर्वेशन है वो मुदुमल में हमको मिले थे। और क्या था? और सोशल डिफरेंशिएशन बोलेंगे। यस। और यस। एग्रीकल्चर। डाइट। ठीक है। और एक चीज हमने देखी थी, फैमिली एंड कम्युनिटी ग्रेव्स। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको मेगालिथिक कल्चर में पता होनी चाहिए, एक जनरल ओवरव्यू। ठीक है, कोई भी डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? है? ऑनलाइन किसी को डाउट है? ओके। बताइए ये क्या है? वैदिक कल्चर। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे इसको, बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्या कहेंगे, डील करेंगे। ठीक है।
हाँ, बट क्या है वैदिक कल्चर? अगर चलो एक इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, क्या क्या है वैदिक लिटरेचर? हाँ, हम्म, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद उपनिषद, इसको वेदांत भी कहते हैं, अरण्यक, ब्राह्मणस। दीज आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जहां से हम वैदिक कल्चर के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज वैदिक? वैदिक क्या है, मतलब इस एक टर्म बता दो बस कि ये जो कल्चर है कौन लेके आया था। इसके ऊपर लोकमान्य तिलक ने भी एक बुक लिखी थी, जो लोग इसको लेकर आए थे। कौन थे ये लोग, कौन होते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? आर्यंस, ठीक है। जो इंडिजिनस लोग थे उनको ये लोग दास एंड दास्यूज बोलते थे, ठीक है। एंड दीज आर्यंस दे केम फ्रॉम, मतलब इट इज अगेन लाइक डिस्प्यूटेड कि आए कहाँ से। देयर आर थियरीज, वेरियस थियरीज कि आर्यंस आए कहाँ से थे, बट वो कहाँ से आए थे वो कोई लेना देना नहीं है, बट वो आए थे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नाउ दे केम टू इंडिया और रादर सब कॉन्टिनेंट, एंड यहाँ का जो भी इंडिजिनस पॉपुलेशन था वो सुपीरियर थे, these टेक्नोलॉजिकली वो सुपीरियर थे, एंड वी वर नॉट टेक्नोलॉजिकली दैट सुपीरियर, और उन्होंने इन्वेड किया, आर्यन इन्वेजन, ओके। एंड दैट उसके बाद जो भी प्रैक्टिसेस चालू हुई, दैट इज योर वैदिक कल्चर। जो भी प्रैक्टिसेस वो लेके आए, टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, ये सारी चीजें, दैट इज योर वैदिक कल्चर, ठीक है। तो देयर वाज दिस वन युद्ध मेंशन, ठीक है। इसको कल हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे। दशराजन युद्ध, बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि यही जो युद्ध है यही महाभारत वाला युद्ध से इसको रिलेट करते हैं। कि हम पूछते हैं ना सवाल कि महाभारत सच में हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है। तो कोई कोई लोग इसको रेफरेंस देते हैं, बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड एज सच, बट रेफरेंस देते हैं कि हाँ ये हो सकता है वो वाला जो युद्ध है। तो ये एक दश राजन युद्ध हुआ था जिसमें 10 क्लैंस इंक्लूडेड थे, ठीक है। जिसमें कुरु नाम का भी एक क्लैन था, कुरूज पुरूज, ठीक है। तो ये वाली जो स्टोरी है ना, इसको कल बहुत बढ़िया मजेदार वे में, लड़ाई झगड़े में वैसे मजा आता है, तो कल इसको हम अच्छे से डील करेंगे। अभी के लिए फिलहाल ये है कि हम कल इस चीज को स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट दिस होल वैदिक कल्चर पूरा, ठीक है। कोशिश हम करेंगे कि अर्ली एंड लेटर दोनों के दोनों हम एक ही फेज में कंप्लीट कर लें, ठीक है। फोकस हम किस चीज पे रखेंगे? सोसाइटी, सोसाइटी में, क्योंकि हमको वही प्रोग्रेशन देखना है कि सोसाइटी कैसे चेंज होते आ रही। अब आपका काम क्या है कि घर जाके पैलियोलिथिक से लेकर मेगालिथिक तक सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेक कॉलम्स, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक बार नोट डाउन कीजिए। एग्रीकल्चर था, नहीं था तो कैसे था, और कैसे चीजें आगे डेवलप हो रही है, ठीक है। ये काम आपका है। साइट्स के बारे में पढ़ के आना है, ठीक है। कल एट द एंड ऑफ द लेक्चर
मैं सारे साइट्स पूछूंगी। पहले हम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम साइट्स रिवाइज करेंगे, ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट है इसमें अभी तक जो पढ़ा? एनी डाउट? ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।